फास्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ये लाइन तुम्हें बहुत सारे लोगों ने बोला होगा, और इस लाइन के पीछे लॉजिक ये है कि हमें बेसिक बहुत ज्यादा क्लियर रखना पड़ता है। मतलब हम जो भी पहली नजर में देखते हैं वो एक इमेज सा कैप्चर होकर रह जाता है हमारे दिमाग में। अब तुम बोलोगे कि ये सारी चीजें मैं तुम्हें क्यों बता रहा, क्योंकि अभी देखो हमारे पास तो एक्सेल का मतलब बहुत ही पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है ही हमारे पास, पर मार्केट में अभी जुगो शीट बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहा है। तो जुगो शीट का इंटरफेस लगभग सेम है एक्सेल की तरह, पर कुछ चेंजेस है जो एक्सेल से नहीं मिलता, कुछ एक्सेल से बेहतर है। या सच में वो बेहतर है? अभी तो बहुत सारे वीडियोस तुमने देख चुके होगे जुगो शीट के ऊपर, या सच में बेहतर है? उसका जो इंटरफेस है, मतलब मान लो कि तुम एक नया बिल्कुल ही जुगो शीट ओपन कर रहे हो, जुगो शीट के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता, जुगो शीट फर्स्टली ओपन करने पे तुम्हें क्या देखने को मिलता है, आज हम वही जाने। चलो फिर आ जाते हैं हम अपनी स्क्रीन के ऊपर। जैसे कि पहले तुम किसी भी ब्राउजर के ऊपर जुगो शीट सर्च करके इसके वेबसाइट पे चले आना है तुम्हें, और फिर यहाँ पे एक्सेस जुगो शीट पे क्लिक करके मतलब हमारा ईमेल आईडी देके तुम्हें लॉगिन कर लेना है। मैंने लॉगिन करके रखा है। जैसे ही लॉगिन करोगे इस तरीके का इंटरफेस तुम्हें देखने को मिलेगा, और तुम्हें न्यू शीट पे क्लिक करना है। जैसे ही हम न्यू शीट पे क्लिक कर देंगे वैसे ही हमारे पास शीट ओपन होके आ जाएगा। ये है एक्चुअल जुगो शीट का जो इंटरफेस है, इस तरीके का हमें दिखता है। तो देखो, अगर तुम मेरे पहले की वीडियो देखते होगे तो उसपे मैंने डिटेल में डिस्क्राइब किया है कि एक्सेल के इंटरफेस में क्या क्या हमें देखने को मिलता है। अभी अगर तुम जुगो शीट को देख रहे होगे तो गूगल शीट की तरह ही लगेगा। जैसे एक्सेल में यहाँ पे हमें रिबन मिल जाता था, यहाँ पे एक रिबन का पूरा ऑप्शन मिल जाता था। यहाँ पे टैब्स हमको मिलते हैं। कैसे टैब? जस्ट लाइक फाइल जो टैब होता है, यहाँ से हमें क्या करना, मतलब ये जो सेव करना रहता है, या फिर डाउनलोड हो गया, न्यू वर्कशीट इंसर्ट करना हो गया, ये सारी चीजें हम फाइल से कर सकते हैं। फिर एडिट टैब में से हमें कुछ और ऑप्शन मिल जाता है, अंडू रेडी, जो हम शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। बाकी अदरवाइज जो सारे ऑप्शन हमें मिलने थे एडिट पे वो मिलते हैं। व्यू टैब में जाएंगे तो और कुछ फ्रीज पैनल का एक गाइड है, ये बहुत अच्छा फीचर है। एक एक्यूरेट्स करके, मतलब यहाँ पे हम अपना डार्क या फिर लाइट जो करना चाहे वो यहाँ से हम भी कर सकते हैं। मतलब व्यू देखने के लिए पूरा जो सेटिंग्स होता है वो एक ही जगह पे हमें मिल जाता है। फिर इंसर्ट टैब पे चले जाएंगे तो इंसर्ट टैब में भी जो मिलता है हमारे पास एक्सेल में जैसे रिबन बन के पूरा आ जाता है, यहीं पे लिस्ट दिया गया है, पूरे जो जितना भी फीचर है उसका पूरा लिस्ट दिया गया है। एक इंटरेस्टिंग फीचर है जो एक इमोजी का मुझे लगा कि यहाँ पे अगर तुम इमोजी पे क्लिक करोगे तो कहीं भी मतलब जिस सेल पे तुम खड़े होगे वहाँ पे एक इमोजी का बॉक्स ओपन होके आ जाए। ये एक बहुत बढ़िया फीचर लगा मुझे। और सबसे अच्छी बात, एक बात यहाँ पे बता दूं कि एक्सेल से मैं जब जुगो शीट पे काम कर रहा था तो मुझे ये चीज बहुत अच्छा लगा, जो है मान लो यहाँ से हम सिलेक्ट करें, ये जो डाटा सिलेक्शन वाला प्रोसेस होता है ना, ये बहुत ज्यादा स्मूथ लगता है एक्सेल के मामले, मतलब एक्सेल से बहुत ज्यादा स्मूथ है ये। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मेट पे भी आ जाएंगे तो हमारे पास वो चीजें आ जाती है, फॉर्मेट सेल वगैरह जो बेसिक सारी चीजें हैं यहाँ से हम कर सकते हैं। डाटा टैब में से हम जो एडवांस फीचर होते हैं जैसे पिवट टेबल हो गया, फिल्टर लगाना हो गया, या फिर डाटा क्लीनिंग, डाटा वैलिडेशन। डाटा क्लीनिंग पे एक बात बता दूं कि जुगो शीट पे डाटा क्लीनिंग का एक बहुत बढ़िया ऑप्शन, बहुत बढ़िया फीचर है। मतलब एक्सेल से ही यहाँ पे मतलब डाटा क्लीनिंग ऑटोमेटिक हो जाता है। एक्सेल में भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं पर इस पे थोड़ा सा मुझे बेहतर लगा। और कि डाटा कलेक्शन हो गया, ये सारी चीजें यहाँ से हम डाटा से मतलब एडवांस जो फीचर होते हैं वो यहाँ से हम कर सकते। रिव्यू में देखोगे, रिव्यू टैब में हमें क्या मिलेगा, रिव्यू टैब में हमें स्पेलिंग चेक मिल जाता है जो एक्सेल में भी आता है। फिर हमारे पास पर्सनल हम डिक्शनरी बना सकते हैं जिसपे हम अपना वर्ड जो है वो रख सकते हैं। फिर ट्रांसलेटर आ, मतलब अगर तुम्हें किसी चीज का मतलब समझ में नहीं आ रहा है या फिर उसका कोई और लैंग्वेज में मीनिंग चाहिए, इंग्लिश टू हिंदी करना है, हिंदी टू इंग्लिश करना है, वो तुम बड़ी आसानी से यहीं पे कर सकते हो। मतलब तुम्हें और एक्स्ट्रा करके ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं पड़े, तो चिंता खत्म हो गया यहाँ पे। तो जैसे और बाकी सारी चीजें हैं यहाँ पे, ऑर्डर ट्रायल कर सकते हैं, हिस्ट्री भी रख सकते हैं, वर्क फ्लो भी हम देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब पूरा एनालाइज कर सकते हैं। बाकी कमेंट नोट तो आपको बताए हो, यहाँ पे हम कमेंट्स बाय नोट ऐड कर सकते हैं। टूल्स में चले जाएंगे तो टूल्स से और थोड़ा एडवांस फीचर हमें देखने को मिलेगा, जो है मान लो यहाँ पे रिव्यू मैक्रो जो होता है यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। कस्टम फंक्शन, मतलब यहाँ पे जुगो शीट पे 400 प्लस तुम्हें फॉर्मूलाज ऑलरेडी मिल जाता है, और अगर तुम्हारा बिजनेस पूरा तौर पर कॉम्प्लिकेटेड है या फिर तुम्हें अपना कस्टमाइज फॉर्मूला चाहिए तो भी तुम यहाँ से कस्टमाइज फॉर्मूला बना सकते। ठीक है, फिर हमारे पास नीचे आ जाता है जिया। इसका नाम तो सुना ही होगा। जिया कोई लड़की नहीं, तुम्हें बता दूं, ये एक एआई असिस्टेंट है जो तुम्हें डाटा क्लियरिंग का कर लो या फिर डाटा एनालाइज के लिए जुगो शीट पे बिल्कुल तुम्हारा साथ दे, कभी साथ नहीं छोड़े। ये गारंटी जुगो शीट वाले देते हैं, मैं नहीं।
तो फिर आ जाते हैं बाकी सारी जो चीज़ें हैं। और हेल्प का मतलब अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स होता है तो उनके टीम के साथ भी तू कनेक्ट कर सकते हो इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया थोड़ा सा टैब, मतलब यहाँ पे हमारे पास जो टैब्स है उनमें हमें क्या क्या मिलता है। और यहाँ पे राइट साइड पे हम आ जाते हैं। पहले बता दूं कि ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, तो इसका मैंने ऐप डाउनलोड नहीं किया, वेबसाइट पे देख रहा हूँ। तो तुम अपने फ़ोन में भी इसको डाउनलोड कर सकते हो, कहीं भी कभी भी एक्सेस कर सकते हो कोई भी शीट का, और एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो राइट साइड पे चले आते हैं। राइट साइड पे 2-3 फीचर है जो एक्सेल से बेहतर लगा मुझे, लिटरली एक्सेल से बहुत बेहतर लगा ये फीचर मुझे कुछ। जैसे मान लो पहले हम फंक्शन मतलब फार्मूला जो होते हैं, फंक्शंस जो होते हैं, इस पर क्लिक करके दे। यहाँ पे जितने सारे फार्मूलास है उसका पूरा लिस्ट दिया गया है, डिटेल्स दिया गया है, मतलब उसका जो सिंटैक्स होता है। आपको बता दूं, अगर सिंटैक्स नहीं पता तो हम जो फार्मूला टाइप करते हैं उसके अंदर जो सारे हम इनपुट देते हैं, मतलब उसको सिंटैक्स कहा जाता है। वो कौन सा सिंटैक्स किस बारे में बताया गया है वो यहाँ पे हमें बिल्कुल डिटेल में मिल जाएगा। कोई भी यहाँ पे कैटेगरी चूज कर सकते हैं, मतलब फाइनेंशियल हमें फंक्शन देखना है या फिर लॉजिकल फंक्शन देखना है, कोई भी हमें फंक्शन देखना है। जैसे लॉजिकल फंक्शन पे क्लिक करो तो लॉजिकल फंक्शन हमारे पास ओपन होके आ सकते हैं। ये होता है हमारा फंक्शन बॉक्स के ऊपर। ठीक उसी के ऊपर तुम देखोगे GUI, मतलब यहाँ से तुम पूरा डाटा को एनालाइज कर सकते हो। थोड़ा सा मैं GUI का, वैसे तो ये पूरा मैं इंटरफेस के ऊपर बात कर रहा हूँ, पर थोड़ा सा GUI को कैसे हम यूज कर सकते हैं, कितना कमाल का फीचर है वो मैं आपको दिखा दूँ। कोई ऐसे ही मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डाटा इंसर्ट कर लिया, मतलब सैंपल डाटा के तौर पे बना लिया। इसको अगर हम फॉर्मेटिंग करना चाहिए, यहाँ पे बेसिक सिंपल है। यहाँ पे अगर हम चेंज करना चाहिए इसका, अगर हम चाहे फॉन्ट स्टाइल चेंज करना तो हम यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर हमें इसका मान लो कि फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो इसके यहाँ से हम फॉन्ट साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा सा हम छोटा रखते हैं। फिर अगर हम हेडिंग को कलर करना चाहे तो यहाँ से हम कलर करते हैं। अभी जो मेन मैजिक है GUI का वो मैं आपको दिखाने जा, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ अपने डाटा को सिलेक्ट करना है। हमने अपने डाटा को नॉर्मली सिलेक्ट करा, फिर GUI पे क्लिक कर। जैसे ही तुम GUI पे क्लिक करोगे देखोगे ऑटोमेटिकली इनसाइट्स में तुम्हें इस तरीके का चार्ट, मतलब डोनट चार्ट्स कह लो या पाई चार्ट्स, बार चार्ट, तुम्हें जैसा चाहिए डाटा वो एनालाइज करके तुम्हें दे देगा इस तरीके से ऑटोमेटिकली। तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं। अब तुम बोलोगे कि यहाँ पे साइड पे मुझे सीट पे चाहिए, तो उसके लिए भी बहुत ही सिंपल है। इसके पास में राइट साइड पे देखोगे इंसर्ट चार्ट प्लस करके ऑप्शन। जैसे ही तुम प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो देखोगे कि चार्ट तुम्हारे स्प्रेडशीट के ऊपर आ गया। स्प्रेडशीट के ऊपर जैसे ही आ गया तुम्हारे पास, तुम यहाँ पे देख सकते हो कि चेंजेस करके, मतलब तुम अगर देखना चाहो कि कौन से स्टेट में कौन सा सेल हुआ है। वैसे तो मैंने एक सैंपल डाटा लिया है, बहुत ही छोटा डाटा लिया है। अगर तुम बड़े सेट पे भी डाटा लोगे तो उस पे और मतलब अच्छा दिखेगा, तुम्हें अच्छा विजुअलाइजेशन मिलेगा यहाँ पे। जैसे तुम स्टेट वाइज सेल देख सकते हो। अगर हम चेंज भी करें, एक मजे की बात और है, अगर हम यहाँ पे मान लो कि सेल्स हमने चेंज कर दिया, जैसे हम यहाँ पे सेल्स चेंज कर दिया, जैसे ही सेल्स चेंज करोगे तुम चार्ट के ऊपर ध्यान रखना, मतलब इसके ऊपर ध्यान रखना, देखोगे कि वो हमारे चार्ट में इफेक्ट करता है। मतलब हम डाटा को अगर चेंज कर ले तो ऑटोमेटिकली वो चेंज हो जाता है। ये बढ़िया, बहुत ज्यादा बढ़िया फीचर लगा मुझे। वैसे तो एक्सेल एक बहुत ही पावरफुल स्प्रेडशीट हमारे पास है, पर जो शीट में अभी भी कुछ थोड़ी कमियां हैं, मतलब एक्सेल को बीट करने के लिए अभी तक तो नहीं बनी। पर वैसे ही ठीक है कि नया अपडेट, मतलब नया कुछ अपडेट आएगा तो फिर ठीक हो जाएगा। कुछ चीजें हैं तो एक्सेल में बहुत बेहतर है। तो अगर जो शीट तो तुम यूज करना चाहो तो अभी कर सकते हो। मतलब ये तो GUI का फंक्शन है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरीके का जो शीट के ऊपर इन डिटेल अगर तुम्हें वीडियो चाहिए या फिर तुम्हें एनालाइज कैसे करना है GUI के ऊपर और बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो अगर चाहिए तो तुम्हें एक ही चीज़ करना है, हमारे चैनल के साथ जुड़ना है। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो।